मैडम जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक स्वागत यू। है। सर, आज आपके एक्सपीरियंस से हम एक जजमेंट डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी वर्सेस डॉली सतीश गांधी। डाली सतीश गांधी। हाँ जी सर, 16 मई की ये जजमेंट है। इसमें मेडिकल क्लेम इंश्योरेंसेस और जो हमारे मोटर व्हीकल जो एक्सीडेंट के कंपनसेशन मिलती है, उसमें काफी बार ये देखा जाता था कि वो मर्ज कर दिए जाते थे, या वो कहते थे कि नहीं, आपको मेडिकल क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आपको मोटर व्हीकल एक्ट से क्लेम मिल रहा है। बट इस कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्चुअल आपकी ऑब्लिगेशन है क्योंकि वी हैव पेड द प्रीमियम। और जो आपकी मोटर व्हीकल कंपनसेशन, दैट इज योर स्टैट्यूटरी कंपनसेशन, जो आपकी इलायदा है। तो सर, इसमें हम डिटेल में आपसे इसलिए डिस्कस करेंगे बिकॉज यू हैव आल्सो बीन फॉर द 2 years मैं आप अभी भी प्रिजाइडिंग एमएससीटी, हाँ ऑफिसर जी, हूँ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर एमएससीटी के रह चुके हैं। तो ऐसे केसेस आपके सामने भी काफी ज्यादा आए होंगे आपकी लाइफ की जर्नी में। तो इसलिए आपके जो एक्सपीरियंस है, ये देखना, ये बताना जरूरी है, क्योंकि एक इंसान जब अपना इंश्योरेंस करवाता है, मेडिकल क्लेम करवाता है, मेडिकल क्लेम तो वो किसी भी रीजन से करवा सकता है। कोई उसको इंजरी हो, या कभी उसको कोई बीमारी आन पड़े, डेथ के लिए भी करवा सकता है, या कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो उसको कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी खर्चा आन पड़े। और ऑन द कॉन्ट्ररी, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, दैट इज अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो कि तीसरे की वजह से हमें लग रही है या तीसरे की वजह से हमें इंजरी आ रही है, तो हम थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। तो कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स ने कहा है कि नहीं, आपको जो मेडिकल क्लेम है वो नहीं देना। कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज तो फायदा उठा रही थी इस चीज का, क्योंकि आप इंश्योरेंस भी पे कर रहे हो, बट आपको एक ही जो है क्लेम मिल रहा था, चाहे आप मेडिकल क्लेम ले, चाहे आप अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मोटर व्हीकल क्लेम ले। ठीक। तो सर, आप अब तो मैंने आपकी बात मैंने भी ये जजमेंट पढ़ी है, सतीश गांधी वाली, डाली सतीश गांधी। मेन चीज क्या है, आपको एक ऐसे अप्रेंटली लगता है कि जो बंदा ले रहा है वो डबल बेनिफिट ले रहा है। लेकिन अगर इसको देखा जाए, जो आपने दो बोले मैंने लगाया, एक तो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी बोली, तो एक बोला स्टैट्यूटरी प्रोविजन के मुताबिक। हाँ जी। तो मेडिक्लेम पॉलिसी लेता है वो बंदा, वो अपने रीइंबर्समेंट के लिए कि कोई कहीं एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, जहां किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए, जो पॉलिसी के कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी या जो इंश्योर किया गया हो, वो एक वो लायबिलिटी है मेडिक्लेम पॉलिसी। तो उसके मुताबिक, और इसको क्या करते थे, ओवरलैप करते थे। कौन? हमारे जो आप शुरू स्टार्ट से कर लो, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, इसमें वो कहते थे, और जो इंश्योरेंस कंपनी, और बहुत से केस हैं जो आज डिसीजन है इसके मुताबिक, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कुछ जो इंश्योरेंस कंपनी हर वक्त उनका यही होता है कि किसी तरीके से बचा जाए, वो जो किसी तरीके से कि जी हमें पैसा नहीं देना पड़े, तो कोई भी वो लेम एक्सक्यूज या बोनाफाइड है या नहीं है, वो कोर्ट पे छोड़ देते हैं कि भाई लग देर भी है डिसीजन। तो इस केस में क्या हुआ, मेडिक्लेम था, उसने अपने मेडिकल क्लेम उसके रिलेटेड भी कराया हुआ था, तो उसको एक तय समय पे पॉलिसी के मुताबिक जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम पीरियड था उसके मुताबिक उसको पैसा मिलना है। चाहे वो एक्सीडेंट हो या ना हो, अब भी मिलना है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी आप तय कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइवेट एग्रीमेंट है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड, लेकिन ये वाली जो है मोटर व्हीकल एक्ट के नीचे किसी का एक्सीडेंट हो, जैसे आपने कहा थर्ड पार्टी रोड साइड पे था, बंदा इंजर्ड हो गया, तो कॉन्ट्रेक्चुअल किसमें हुआ, फर्स्ट पार्टी कौन थी, फर्स्ट पार्टी आगे इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा ओनर। तो इसको जो मोटर व्हीकल एक्ट के नीचे जस्ट कंपनसेशन का इसका जो भी एग्रीड है, इंजर्ड है, तो खुद वो क्लेम करता है। तो जहां अगर कोई डेथ केस है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम करते हैं जी, हमने मोटर व्हीकल एक्ट में। तो इसका जो इसमें जो जुडिशियल प्रेसिडेंट
द रेशियो डिसिडेंटी इस जजमेंट की क्या है, यही है कि भाई वो जो क्लेम है, मेडिकल क्लेम लिया उसने, जितनी भी कंपनसेशन ली, वो डिडक्ट नहीं होगी। इन शॉर्ट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, वो नहीं, जो यहां पे उसको मिलेगा इंजरीज एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, वो हमारे पास सारा एक तरीकाकार है जो कोर्ट अपनाते हैं, तो उसके मुताबिक वो कंपनसेशन मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल तय करता है। उसके बाद उसकी जहां अपील जाएगी वहां पे भी इस पे बात होती है, और आगे जो बात होती है वो सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाए, लेकिन प्रोविजन को रेगुलेट कौन सा है, मोटर व्हीकल एक्ट, उस पे पूरा है कि एज कितनी है बंदे की, कि इंजरी किस किस्म की है, डिसेबिलिटी कितनी डिसेबिलिटी परमानेंट है, दूसरा है, जो भी इसका तरीकाकार है। लेकिन इन शॉर्ट वो जो मेडिकल क्लेम की होगी वो पॉलिसी के तहत वो इंडिपेंडेंट है, जो इस जजमेंट में होगा। तो अब आप आस्ता आस्ता इसको पढ़ो। एक चीज है, लाइक जैसे पहले जैसे इंश्योरेंस इन्होंने लिया मेडिकल, किसी भी एग्रीव्ड या किसी भी पर्सन ने, बिल्कुल प्रीमियम उसने पे किया, बिल्कुल, लेकिन जो वो प्रीमियम पे करता है और आप कोर्ट उसको कहती कि नहीं आपको या खाली मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, सॉरी ये MACT के अंदर मिलेगा, तो वो जो प्रीमियम है उसका क्या? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये इसको बहुत दिस एक नाइस चीज है, मतलब आपने जो इसका मतलब है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया तो उसकी लायबिलिटी खत्म होगी, अगर उसका अभी ड्यू है, अभी लेना है पॉलिसी के तहत। यस, अभी ड्यू है जो इसके ऐसी एक बना लो ना सिचुएशन, अभी ड्यू है, तो आप उसको कैसे पार कर सकते हो? दैट इज द पॉइंट। कुछ कोई भी कारण है, हाँ. एक चलो जी इंजरी आ गई है, तो इसमें जो इस रिलेटेड है वो आपको अलावा उससे लेना है, तो अगर आप उसको कर देते हो खत्म, तो फिर वो मेडिकल क्लेम वाली जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको फायदा होगा। फायदा हो गया। ऐसे कितने प्रीमियम्स, अगर आप इस वाले में उसको डिडक्ट करते हो तो इसको फायदा हो गया। यस, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, जो आपकी बात है। हाँ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है। तो आप थोड़ा इसको पढ़ो कि ये क्या है, हेडिंग क्या है, जो शॉर्ट पॉइंट है, की पॉइंट्स क्या है। The court explained that while medical insurance is a contractual benefit obtained by paying premiums, motor accident compensation is a statutory entitlement. ये अंडरस्टैंड करना है कि वो प्रीमियम के तहत है, जो पैसा मिलेगा मेडिकल क्लेम पॉलिसी का प्रीमियम दिया है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इंश्योरेंस कंपनी और जो भी हाँ. जिसने मेडिकल क्लेम पॉलिसी ली है। दूसरा है एक्सीडेंट केस में MB एक्ट में वो स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट है उसकी, जो भी उसमें वो मल्टीप्लायर है, जो भी अडॉप्ट करते हैं प्रोसीजर। In a significant ruling, the Supreme Court has held that the amount received by the accident victim under a medical claim or medical insurance policy cannot be deducted from the compensation awarded under the Motor Vehicle Act, holding that two benefits operate in different legal spheres. ऐसा बिल्कुल कहते हैं इंडिपेंडेंट है। कई बार मैं आपको एक और, मैं जब मैं केस डील करता था मैक ट्रिब्यूनल में, तो कई बार बातें आती थी कि भाई आप जो GP फंड वो ले रहा है, जो उसको नेचुरल आना है, एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी काट दो जी। वो कैसे काट दो भाई, जो उसको नेचुरल अपनी लाइफ की पूंजी है, पूंजी उसने कुछ किया है, वो कुछ वो भी, जहां कई बार इस किस्म का इंश्योरेंस कंपनी कंफ्यूजन तैयार करती थी क्रिएट, और कई बार मैक के जो वैसे ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, हमें जितना बेनिफिट जो है एक अग्रीव्ड एक्सीडेंट विक्टिम को देना चाहिए, हमें ये नहीं देखना कहां से कटेल हो सकता तो हम करें जी। देखिए बिल्कुल जो आपने कहा ना, सोशल जब लेजिस्लेशन आप कहते हो सोशल बेनिफिट है कि एक तो उसको इंजरी सफरिंग है, उसकी सफरिंग भी देखनी है, ठीक है, इनरिचमेंट नहीं होने चाहिए, अनड्यू, अनड्यू मतलब ऑन द वे कि उसको ऐसे अनड्यू, लेकिन ये भी नहीं है कि उसको जस्ट कंपनसेशन ना बने। जस्ट कंपनसेशन जो भी लॉ है, जो भी कानून है, तो ये आगे मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। ए बेंच ऑफ जस्टिस संजय करोल साहब ये हैं और जस्टिस विपल M पंचोली साहब हैं उनके साथ, डिसमिस्ड एन अपील फाइल्ड बाय न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जो इस केस में हुई, चैलेंजिंग ए बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग which had held
that mediclaim reimbursement are not detectable from compensation awarded by motor accident claim tribunal. ये क्या करते हैं, इनका डिफेंस ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम मतलब इस किस्म का बच जाए ये जो समझो कानून के मुताबिक है, और कई बार इस किस्म की बातें इसका मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फेवर में दी थी। हाँ, फेवर में दी थी। उसने दोनों को अलग अलग किया था कि भाई ये इसलिए मेडिक्लेम मिला इसको, या इंश्योरेंस बेनिफिट इसलिए मिला क्योंकि उसने प्रीमियम के दिया था, और पर्सनल लायबिलिटी को तो उसका बेनिफिट है। लेकिन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का जो कंपनसेशन मिली वो मैक्ट ने दी, तो जहाँ किसी ने भी दी होगी तो वो एक स्टैट्यूटरी है। तो ये आगे बनी शार्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल लीगल इशू before the court was whether a claimant who has already received reimbursement of medical expenses under a personal medical claim policy can again claim compensation for those expenses in motor accident proceedings, or whether that would amount to impermissible double benefit. ये जो प्लीड किया था, जो इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रेस कर रही है, लेइंग स्ट्रेस दैट इट वुड बी ए डबल बेनिफिट। तो ऐसा ये क्वेश्चन रेज हुआ था जो इस insurer's contention. The court held that a Mediclaim policy is a contractual benefit purchased by an individual through payment of premiums, whereas a compensation under the MACT Act is a statutory entitlement arising from the wrongful act leading to an accident. मतलब वो जो नेग्लिजेंस था, yes, ये उसी का आउटकम है ना, जैसे कुछ नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, हम कह सकते हैं, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का है ना, yes. वो एक तो उसमें एक्सीडेंट हुआ तो ये मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविजन है वो इंटरवीन करते हैं ट्रिब्यूनल हमारे। तो ये वही है, रिपीट हो रहा है बार बार वही कि ये इसको कि हाँ, ये मेडिकल क्लेम जो है दैट इज परचेज्ड बाय अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ एंड प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल बेस फॉर एन अनफॉर्चुनेट पॉसिबल इवेंचुअलिटी, आने वाला इन व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट और वेरी इनएविडेंट, हमें नहीं भी हो सकता, अनसर्टेन है। The court observed, it is noted that denying a claimant MSAT compensation merely because they had prudently secured medical insurance would unjustly penalize them for having paid premium over the years. Yes. तो वो जो उसने पर्सनल जो मेडिक्लेम है जो अगेंस्ट सम कंसिडरेशन उसने लिया है, पैसे दिया है, अनजस्टिफाइड हो जाएगा, वो अनजस्टिफाइड हो जाएगा अगर वो काटा गया। फिर कौन इनरिचमेंट किसकी आएगी, जो कंपनी है जिसने मेडिकल टेकिंग बेनिफिट, वो यू आर सेलिंग योर प्रीमियम्स एज वेल, यू आर सेलिंग योर पॉलिसीज, अनफेयर एडवांटेज हो जाएगी एट द एक्सपेंस ऑफ द क्लेमेंट। दोनों साइड से अगर डिटेक्ट किया, जहां से जो मोटर व्हीकल एक्ट के नीचे क्लेम देना है, जहां से डिटेक्ट हुआ अगर वहां से लिया तो दोनों तरफ से, तो ये वो वाली बात नहीं है। Only because they appear same or similar, देखिए सेम और सिमिलर, they cannot be termed as double benefit। लगते हैं apparently कि यार ये उसका भी ले लिया उधर से, फिर लिया है उसने, कोई उसके लिए प्रीमियम पे किया उसने तो emphasizing that mediclaim reimbursement is merely the fruit of premium already paid, while compensation under Motor Vehicle Act is indeed as a just compensation under beneficial statute. तो ये जो कोर्ट एग्जाम ऑन कन्फ्लिक्टिंग जुडिशियल व्यूज जो ऊपर हाई कोर्ट्स के हैं, जो मैंने कहा कि बहुत से हैं, while some court had permitted reduction of medical claim, avoid duplication, yes. Others have held that such deductions were impossible because the two claims arose from the different legal sources. तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक फाइनल वर्डिक्ट दे दी है, क्योंकि नीचे हाई कोर्ट्स ने, वेरियस स्टेट्स के हाई कोर्ट्स ने अलग अलग व्यूज दिए हैं, कुछ डिडक्शंस करते थे, कुछ मर्ज कर देते थे और कुछ डिडक्ट नहीं करते थे, ये कह के कि दे आर सेपरेट लीगल एंटाइटलमेंट्स हैविंग सेपरेट लीगल कॉज ऑफ एक्शन आप कह सकते हैं, क्योंकि उसने प्रीमियम पे किया हुआ है, ये उसका MACT एक्सीडेंट के उसको मिल रहा है स्टैच्यू के तहत। तो फाइनली उन्होंने जो एक वर्डिक्ट अपना दिया कि नहीं, और अगर आप जजमेंट इसको पूरी देखोगे ना, उसमें उन्होंने चार्ट भी बनाया कि किस केसेस में हाई कोर्ट ने दिया है और किन केसेस में नहीं दिया। पूरी जजमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें यू विल फाइंड कि जो इन्होंने किया है कि कुछ
फेवर है, कुछ डिसफेवर है, जो पॉइंट यहाँ रेज हो रहा है, फिर लेकिन इसको सेटल कर दिया उन्होंने। जो ये कोर्ट ने सेटल किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द कोर्ट आल्सो एक्सप्रेस कंसर्न over contradicting rulings by benches of same court. The same हाई कोर्ट और आइडेंटिकल लीगल क्वेश्चन, जो मैंने स्टार्ट में ही देखा हूँ, मैं इसमें काफी एक्सपीरियंस हूँ, यस क्यों मैंने देखा है कि कोई डिडक्ट कर देता है, जैसे मैंने वो भी कहा, कोई बेनिफिट्स हैं, उसके सर्विस बेनिफिट्स हैं, तो वो तो उसने अर्न किए हैं ना, वो तो उसकी वो लाइफ। कैसे डिडक्ट हो जाएंगे? किसी का जीपी फंड है, कोई पीपीएफ है, जहाँ कोई उसका वो तो दूसरा, फिर किसी ने हो सकता है किसी ने लाइफ इंश्योरेंस भी लिया हो, हाँ, आप बहुत बोलोगे किस्म- उसका भी बेनिफिट है इसमें, चाहिए वो कर दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए। वही कहा है। तो क्या है, आइडेंटिकल लीगल तो फिर क्वेश्चंस। आप स्टार्टिंग में ही अपनी जो पॉलिसीज है वो बेचा ही मत करिए ना, फिर आप उनको बता दिए करिए कि आपको सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आप लाइफ इंश्योरेंस कोई ले रहा है, कोई मेडिकल क्लेम ले रहा है, बहुत सारे आजकल लोग सब अपनी अपनी बहुत मेडिकल कुछ। क्लेम करवाते हैं, बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने लाइफ इंश्योरेंसेस करवाते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बेनिफिट उठाओगे तो दूसरा आपको नहीं मिलेगा। नहीं, एक तो बात है, उसको थोड़ा पता है कि मुझे एक्सीडेंट में मेरा होगा, क्या वो थोड़ा कवर किया है इस मेडिक्लेम में? उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशन, जो मेडिक्लेम अगेंस्ट, जहां कोई प्रीमियम वाली बात नहीं है, जहां स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, जो तो इसको highlighting the responsibility of both the bar and bench, the court said। देखिए क्या हो रहा है, कोई बेंच ने फेवरेबल दी है, ये किसी उसने ने दी है, अनफेवरेबल दी है, एक किस्म की अनसेटलिंग होगी। आंसर ये पढ़ने बड़ा अच्छा है। द कोर्ट आल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर कॉन्ट्राडिक्टिंग रूलिंग्स बाय बेंच ऑफ सेम हाई कोर्ट ऑन आइडेंटिकल लीगल क्वेश्चन, कॉलिंग द सिचुएशन अनसेटलिंग। It said that such inconsistencies create judicial uncertainty। जिसकी मर्जी है जो मर्जी कर दे, और सेटलमेंट होना चाहिए ना फाइनली। Complicate the litigation strategy and undermine efficiency in justice delivery system। तो बार का भी काम है और जजेस का भी काम है कि भाई यार, ये जो कंफ्लिक्ट है, जो रूलिंग कंफ्लिक्ट इंकंसिस्टेंट जो रूलिंग्स हैं, तो इनको एक उस पे लाना है। और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो अब आई है, ये गाइडिंग फैक्टर इन हाईलाइटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ बार एंड बेंच। द कोर्ट सेड लायर्स हैव ए ड्यूटी टू ब्रिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल प्रेसिडेंट टू कोर्ट नोटिस। कोर्ट ने खुद भी देना, और जो भी बार एंड बेंच दोनों ने देख लिया, ये पहले ये कोऑर्डिनेट बेंच है, कोऑर्डिनेट बेंच ने दिया है, तो उसको कंसिस्टेंसी विद सेटल्ड लॉ एंड अवॉइड फॉर इनक्यूरियन रूलिंग्स। मतलब फिर अगर आप ऐसा करो और जानबूझ के करोगे, ये फेवर करती है यार, ये लगा दो दूसरे को, चाहे बार वाले कोर्ट को, जज साहब को, उसी के नोटिस में वही लाएं जो उनको फेवर करती है, पर्टिकुलर जज को, इंश्योरेंस कंपनी वाले को, जहां दूसरी लाएं तो उनको तो सारी लाने चाहिए, भाई ये है, आगे आप देख लो। तो वो नेचुरली ये वाला जो अवॉइड फॉर इनक्यूरियन रूलिंग्स while affirming the legal position in favor of claimants। ये जो इन न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने जो पॉइंट रेज किया था, वो सेटिस्फाइड हो गया, मतलब वो उसको नहीं माना गया, ओवर रूल हो गया, और उन्होंने कहा जो क्लेमेंट्स का जो दोनों मिलेंगे इंशाल्लाह। एक आम जनता तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है कि नहीं, आपने प्रीमियम्स पे किए हैं, आपको उसका फ्रूट मिलना भी जरूरी है। तो आपको किसी की बातों में नहीं भी आना है, और जो है पूरे फैक्ट्स क्लियर करके आपको अपना जो है क्लेम्स लेने हैं। कोर्ट ने ये कह दिया है, फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाता है, क्योंकि हमारा जो फाइनल हमारा जो कोर्ट ऑफ लॉ है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। तो इनसे ऊपर हमारा कोई कोर्ट नहीं है, तो हम इन्हीं की बातों को जो है मानेंगे। तो ये बात आ गई आपकी, जो आपने कहा, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ और आगे कर देता हूँ, कि ये जो वर्डिक्ट आया है फाइनल, अभी ये प्रवेल यही रहेगा, यही फॉलो करेगा, unless जो भी आएगा दैट इज सेपरेट। जो इन्होंने पॉइंट आउट की है इनकंसिस्टेंसी जो रूलिंग्स में है, तो वो हाई कोर्ट की जजमेंट सेम, एक ही हाई कोर्ट की डिफरेंट बेंचेस की है, लेकिन इसने सेटल डाउन कर दिया है। अभी इसको फॉलो करना है एज ए लॉ प्लान।
लॉ ऑफ लैंड। भाई अभी जो इंश्योरेंस कंपनी इस किस्म के जो रेज नहीं रीडिंग्स करेगी, वो रेज नहीं कर सकती नहीं है, कर सकती है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। तो लीजिए इजाजत। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको अगर ये जजमेंट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको एक नई जजमेंट के साथ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।